Hello students, welcome to City Online Classes. This is Anjuli Singh and I am teaching you Banking Operation Semester 2 Unit 1 and Lecture 18. सो आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज हम लोग जो है अपना आरबीआई एक्ट जो कि हमारा चल रहा है उसके जो हम लोगों ने डिफरेंट चैप्टर्स हैं उसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो हम लोगों ने अब तक अपने क्या किए हैं, जो 3 चैप्टर्स थे, ठीक है, जिसमें कि हमारा जो चैप्टर 3 था उसका ए बी एंड सी पार्ट हम लोगों ने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। और आज हमें क्या स्टार्ट करना है, अपना चैप्टर 4 स्टार्ट करना है। तो चैप्टर 4 में देखें तो क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, तो जर्नल प्रोविजंस बताए गए हैं, ठीक है। चैप्टर 3 में क्या है, जर्नल प्रोविजंस बताए गए हैं जिन्हें फॉलो करना कंपलसरी है, ठीक है। तो हम देखें जर्नल प्रोविजंस के बारे में। सो कंट्रीब्यूशन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द रिजर्व फंड। अगर हम जर्नल प्रोविजंस की बात करें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिजर्व फंड में कितना कंट्रीब्यूट करती है, और कंट्रीब्यूट करती है या फिर नहीं करती है। So the central government shall transfer to the bank rupees securities of the value of 5 crore of rupees to be allocated by the bank to the reserve fund, ठीक है। तो क्या जो सेंट्रल बैंक है उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें जो बैंक रुपी हैं या फिर सिक्योरिटीज़ हैं उनको क्या करना पड़ता है, ट्रांसफ़र करना पड़ता है कहाँ पे, रिजर्व फंड में। और कितना, 5 करोड़ रुपीज़ का, ठीक है, कितना, 5 करोड़ रुपीज़ जो है वो उन्हें क्या करना पड़ता है, रिजर्व फंड में ट्रांसफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट देखें, सो कंट्रीब्यूशंस टू नेशनल रूरल क्रेडिट, ठीक है, आपका क्या है, कंट्रीब्यूशंस टू नेशनल रूरल क्रेडिट दैट इज लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड एंड नेशनल रूरल क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड है, ठीक है। कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, नेशनल रूरल क्रेडिट में, जो कि हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड, एंड नेशनल रूरल क्रेडिट जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्टेबलाइजेशन फंड, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड है, दूसरा क्या है, एक स्टेबलाइजेशन फंड है। सो द बैंक शैल कॉन्ट्रीब्यूट एवरी ईयर। तो बैंक जो होता है वो क्या है, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हर साल सच सम्स ऑफ मनी एज इट मे कंसीडर नेसेसरी एंड फिजिबल टू डू सो है, ठीक है। बैंक क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एवरी ईयर, हर साल, कितना, सच सम्स ऑफ मनी, उतना मनी जितना वो फिजिबल समझते हैं या फिर वो नेसेसरी आवश्यक समझते हैं उसमें कंट्रीब्यूट करना, उतना वो क्या करते हैं, हर साल कंट्रीब्यूट करते हैं किसमें, टू द नेशनल रूरल क्रेडिट दैट इज लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड में एंड नेशनल रूरल क्रेडिट स्टेबलाइजेशन फंड में, ठीक है, जो कि एस्टैब्लिश्ड हुआ है कब, एस्टैब्लिश्ड एंड मेंटेन्ड बाय नेशनल बैंक, ठीक है, जिसको एस्टैब्लिश्ड किया जाता है और मेंटेन किया जाता है किसके थ्रू, नेशनल बैंक के थ्रू, अंडर सेक्शन 42 एंड 43 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑफ द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981 दैट इज नाबार्ड। नेक्स्ट हम देखें हमारा क्या है, दैट इज नेशनल इंडस्ट्रियल क्रेडिट लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड, ठीक है, क्या है आपका, नेशनल इंडस्ट्रियल क्रेडिट लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल फंड, ठीक है, NICF की हम बात करते हैं तो वहाँ पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है। सो द बैंक शैल एस्टैब्लिश एंड मेंटेन अ फंड टू बी नोन एज द नेशनल इंडस्ट्रियल क्रेडिट लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड टू विच शैल बी क्रेडिटेड, ठीक है, आपका क्या है, जो बैंक है वो इस्टेब्लिश करता है, मेंटेन करता है एक फंड जिसका नाम क्या है, नेशनल इंडस्ट्रियल क्रेडिट लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड, ठीक है, जिसमें कितना वो क्रेडिट करता है, सो एन इनिशियल सम ऑफ 10 करोड़ ऑफ रुपीज़ बाय द बैंक है, ठीक है, 10 करोड़ रुपीज़, ठीक है, 10 करोड़ जो रुपीज़ होते हैं वो कौन फंड करता है, बैंक जो है वो क्रेडिट करती है, उसमें फंडिंग प्रोवाइड करती है। सच फर्दर सम्स ऑफ मनी एज द बैंक में कॉन्ट्रीब्यूट एवरी ईयर, ठीक है। अब क्या है, ये जो मनी है वो बैंक क्या कर सकती है, उसमें हर साल कंट्रीब्यूट कर सकती है। नेक्स्ट हम देखें, सो द अमाउंट इन द सेड फंड शैल बी अप्लाइड बाय द बैंक ओनली टू द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स नेमली। अब क्या है, जो अमाउंट इस फंड में अवेलेबल होता है, ठीक है, इस फंड में जो अमाउंट अवेलेबल होता है शैल बी अप्लाइड बाय द बैंक, उसको बैंक जो है वो सिर्फ जो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं उनके लिए ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए ये यूज़ किया जाता है।
So the making to the development bank of loans and advances for the purpose of the purchase of or subscriptions to stock, shares, bonds or debentures issued by the Industrial Finance Corporation of India, a state financial corporation or any other financial institutions which may be notified by the central government in this behalf or for the purposes of any other business of the development bank. ठीक है, तो ये जो आपका जो डेवलपमेंट बैंक का जो है ये जो है पर्पज़ वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, द मेकिंग टू द डेवलपमेंट बैंक ऑफ लोन्स, जो आपके डेवलपमेंट बैंक हैं, ठीक है, उनको लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, और किस पर्पज़ के लिए लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या फिर क्या है उनको परचेज करने के लिए, पर्पज़ ऑफ परचेज ऑफ सब्सक्रिप्शन, या फिर उनके जो स्टॉक्स हैं या शेयर्स हैं या बॉन्ड हैं उन्हें परचेज उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है, एंड जो कि इशूड किए गए होते हैं किसके थ्रू, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन के थ्रू, ठीक है, किसके थ्रू होते हैं, IFCI के द्वारा जो भी स्टॉक शेयर्स बॉन्ड्स एंड ऑल, और SFC के द्वारा जो भी आपके क्या हैं एंड अदर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इनके थ्रू जो भी आपके क्या है स्टॉक शेयर्स बॉन्ड या डिबेंचर्स जो भी इशूड किए जाते हैं इन्हें क्या है परचेज करने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए जो डेवलपमेंट बैंक है वो क्या है वो जो है वो इस फंड को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जिनको जो भी अदर टाइम से क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको भी क्या कर सकती है, जिस भी पर्पज़ के लिए क्या कर सकती है नोटिफाई कर सकती है, उसके लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड देखें तो द परचेजिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स इशूड बाय द डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जो डेवलपमेंट बैंक हैं उनके बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स को जो इन्होंने इशू किया होता है उसको परचेज करने के लिए इस फंड को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट देखें, सो द मेकिंग टू द एग्जिम बैंक और द रिकंस्ट्रक्शन बैंक एज द केस में बी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस ऑफ द एग्जिम बैंक और द रिकंस्ट्रक्शन बैंक है, ठीक है, तो आपका जो एग्जिम बैंक है या फिर अदर जो रिकंस्ट्रक्शन बैंक है, ठीक है, जो भी केस हो तो उनको लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करने के लिए क्या होते हैं, ये जो है इस फंड को यूज़ किया जा सकता है। The purchasing of bonds and debentures issued by the Exim Bank or the Reconstruction Bank, the 5, और द स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक एज द केस में भी, या फिर क्या है जो आपके रिस्ट्रक्शन बैंक होते हैं या एग्जिम बैंक होते हैं और अदर जो आपके स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक हैं उनके बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स को क्या करने के लिए परचेज करने के लिए इन फंड को यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर देखें दैट इज़ हमारा क्या है नेशनल हाउसिंग क्रेडिट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं लॉन्ग टर्म ऑपरेशन फंड भी बोलते हैं, तो NHCF भी अगर हम बात करें दैट इज़ नेशनल हाउसिंग क्रेडिट फंड, तो उसका क्या है, तो द बैंक शैल इस्टेब्लिश एंड मेंटेन अ फंड टू बी नोन एज नेशनल हाउसिंग क्रेडिट फंड है, ठीक है, जो बैंक है वो इस्टेब्लिश करती है क्या और मेंटेन करती है एक फ़ंड जिसका नाम क्या है नेशनल हाउसिंग क्रेडिट फंड, टू विच शैल बी क्रेडिटेड एवरी ईयर सच सम्स ऑफ मनी एज इट मे बी कंसीडर नेसेसरी है, ठीक है, जिसमें वो क्या है हर साल उतना मनी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है जितना उसको ज़रूरी लगता है, ठीक है, जिसमें क्या है देखो बैंक क्या करती है इस्टेब्लिश करती है इस फंड को और उसमें वो हर साल उतना मनी ट्रांसफ़र कर सकती है जितना उसे ज़रूरी लगता है, जितना वो नेसेसरी समझती है। नेक्स्ट देखें तो द अमाउंट इन द सेड फंड शैल बी अप्लाइड बाय द बैंक ओनली टू द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स नेमली है, ठीक है, तो जो बैंक जो अमाउंट अवेलेबल होता है उस फंड में उसको बैंक जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं उसके लिए ही क्या कर सकती है यूज़ कर सकती है। तो इसमें फर्स्ट देखें तो द मेकिंग टू द नेशनल हाउसिंग बैंक ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस ऑफ द नेशनल हाउसिंग बैंक है, तो क्या है जो आपका क्या है जो द मेकिंग टू द NHB ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस फॉर द पर्पज ऑफ एनी बिजनेस ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक है, ठीक है, तो जो आपका क्या है एक नेशनल हाउसिंग बैंक है उसको लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करने के लिए इसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, जो NHB है जो कि आपका क्या है RBI का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडरी भी है, ठीक है, सब्सिडरी बॉडी भी है, उसको क्या है उसको लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करने के लिए इस फंड को यूज किया जा सकता है। सेकेंड वन देखें तो द परचेजिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स इशूड बाय द नेशनल हाउसिंग बैंक है, ठीक है, या फिर क्या है जो NHB जो क्या करती है बॉन्ड्स एंड डिबेंचर को इशू करती है उसे परचेज करने के लिए भी इस फंड को यूज किया जा सकता है।
नेक्स्ट हम देखें तो हमारा क्या है, एलोकेशन ऑफ सरप्लस प्रॉफिट्स है, ठीक है। तो जो सरप्लस प्रॉफिट है उसको किस तरह से एलोकेट किया जाएगा। सो आफ्टर मेकिंग प्रोविजंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है, ठीक है। तो जो बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स हैं उनके लिए प्रोविजंस करने के बाद में, और जो आपका डेप्रीशिएशन होता है किसका, एसेट्स का, ठीक है। डेप्रीशिएशन इन एसेट्स, कॉन्ट्रीब्यूशंस टू स्टाफ and superannuation funds and for all other matters for which provision is to be made by or under this act or which are usually provided for by bankers, the balance of the profit shall be paid to the central government है, ठीक है। तो जो प्रोविजंस डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, बनाए गए होते हैं, जैसे कि आपका क्या है, जो प्रोविजन है जो क्या है डाउटफुल डेब्ट्स के लिए बनाया गया हो, एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन है वो होने के बाद में, एंड जो क्या है आपका जो स्टाफ है उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो देने के बाद में, एंड जो सुपर एनुएशन फंड्स हैं उसमें क्या है कॉन्ट्रीब्यूट करने के बाद में, और बाकी जो भी जितने टाइप्स के आपके मैटर्स हैं उन जिनके लिए क्या किया जाता है, प्रोविज़न बनाया जाता है। तो वो सारे प्रोविजंस बनाने के बाद में यूजुअली जो है जो कुछ भी बच जाता है, जो भी बैलेंस बचता है प्रॉफिट का, वो क्या कर देते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देता है। नेक्स्ट हम देखें तो एग्जाम्पशन ऑफ बैंक फ्रॉम इनकम टैक्स एंड सुपर टैक्स है, ठीक है। तो नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 43 ऑफ सेक्शन 43 ऑफ 1961 और एनी अदर इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू इनकम टैक्स और सुपर टैक्स, द बैंक शैल नॉट बी लाइबल टू पे इनकम टैक्स और सुपर टैक्स ऑन एनी ऑफ इनकम प्रॉफिट्स और गेन है, ठीक है। तो आपका क्या है, कहीं पे भी कुछ भी लिखा हो आपके 1961 में आपका जो टैक्स इनकम टैक्स एक्ट है, ठीक है, या कोई भी लॉ क्यों ना हो, तो आपका जो आरबीआई है वो किसी भी प्रॉफिट और किसी भी गेन पर क्या है टैक्स पे करने के लिए लाइबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखें तो हमारा क्या है, पब्लिकेशन ऑफ बैंक रेट की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, पब्लिकेशन ऑफ बैंक रेट की। So the bank shall make public from time to time the standard rate at which it is prepared to buy or rediscount bill of exchange or other commercial paper eligible for purchase under this act है, ठीक है। तो आपका क्या है, जो आपका जिसको हम लोग बोलते हैं रेपो रेट, ठीक है। तो बैंक को क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम जो आपका आरबीआई है, आपको पता है आपका रेपो रेट कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम आरबीआई को क्या करना पड़ता है, जो उसका रेपो रेट एक स्टैंडर्ड रेट होता है जो कि वो प्रिपेयर करता है किस चीज़ के लिए, जिस रेट पे वो क्या करता है, कमर्शियल बैंक की जो सिक्योरिटीज़ होती हैं उन्हें क्या करता है, या कमर्शियल पेपर जो होते हैं उन्हें परचेज करता है और उन्हें रीडिस्काउंट करने का काम करता है, ठीक है। जिस रेट पे वो क्या करता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट करता है, उस रेट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं। तो रेपो रेट को क्या करना पड़ता है, उसे टाइम टू टाइम क्या करना पड़ता है, पब्लिक करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि भाई रेपो रेट वो कौन सा है, कौन सा रेपो रेट चल रहा है, कौन सा रेपो रेट वो यूज़ कर रहे हैं, किस रेट पे वो बिल ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट कर रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, ऑडिटर्स की। तो नॉट लेस देन 2 ऑडिटर्स शैल बी अपॉइंटेड एंड देयर रेम्यूनरेशन फिक्स्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। कितने हैं, कम से कम 2 ऑडिटर्स जो हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है। और जो है उनकी जो रेम्यूनरेशन होती है वो किसके थ्रू फिक्स्ड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। And the auditor shall hold office for such term not exceeding 1 year as the central government may fix while appointing them and shall be eligible for reappointment है, ठीक है। तो आपके जो ऑडिटर्स होते हैं वो ऑफिस कितने टाइम के लिए होल्ड करते हैं, 1 साल के लिए होल्ड करते हैं, जो कि कौन फिक्स करता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट ही फिक्स करती है, कब, जब वो उनको अपॉइंट कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद में वो फर्दर क्या होते हैं, एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए, मतलब उनका 1 ईयर जो है वो ख़त्म होने के बाद में वो वापस से क्या किए जाते हैं, रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें चाहे तो वो वापस से उन्हें क्या कर सकती है, रीअपॉइंट कर सकती है। अब हम बात करते हैं किसकी, आपकी अपॉइंटमेंट ऑफ स्पेशल ऑडिटर्स बाय गवर्नमेंट है, ठीक है। जो इस गवर्नमेंट है वो क्या है, स्पेशल ऑडिटर्स को अपॉइंट करती हैं किसके, तो देखते हैं। So without prejudice to anything contained in section 50, the central government may at any time appoint the comptroller and auditor general to examine and report upon the accounts of the bank है, ठीक है। तो आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कभी भी किसी भी वक्त क्या है, जो सीएजी है उन्हें क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है, जो अकाउंट बैंक के अकाउंट्स हैं उनको एग्जामिन करने के लिए एंड उनको रिपोर्ट करने के लिए।
नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी पावर एंड ड्यूटीज़ की, जो कि ऑडिटर्स की कौन कौन सी होती हैं। सो एवरी ऑडिटर शैल बी सप्लाइड विद अ कॉपी ऑफ एन एनुअल बैलेंस शीट एंड इट शैल बी हिज ड्यूटी टू एग्जामिन द सेम टुगेदर विद द अकाउंट्स एंड वाउचर्स रिलेटिंग देयर टू है, ठीक है। तो जितने भी ऑडिटर जो ऑडिटर्स होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, जो एनुअल बैलेंस शीट होती है उसकी एक कॉपी क्या कर दी जाती है, सप्लाई कर दी जाती है। और फिर उसके बाद में ये उनकी ड्यूटी बनती है कि वो उन अकाउंट्स को क्या करें, प्रॉपरली एग्जामिन करें, ठीक है। जो डिफरेंट तरह के वाउचर्स अवेलेबल होते हैं और जो डिफरेंट टाइप्स के उन्हें जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं उसके थ्रू वो क्या करें, उसे जो अकाउंट्स है उसे एग्जामिन करें और उसे वेरीफाई करें। So, and every auditor shall have a list delivered to him of all books kept by the bank and shall at all reasonable time have access to the books, accounts and other documents of the bank, ठीक है। और क्या है उसके साथ में क्या है, जो ऑडिटर्स होते हैं उनको जो है सारी की सारी जो लिस्ट अवेलेबल जो, ठीक है, उनको क्या है, जो ऑडिटर्स को बैंक में कितने बुक्स रखे गए हैं, कितने बुक्स का रिकॉर्ड किया गया है, उसकी एक जो लिस्ट होती है वो क्या कर दी जाती है, डिलीवर कर दी जाती है, ठीक है। और क्या है, उन्हें एक रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, वो उस बुक को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उसका एक्सेस उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। And may at the expense of the bank employ accountants or other persons to assist him in investigation in such accounts and may in relations to such account examine any director or officer of the bank है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, जो है वो जो ऑडिटर हैं वो क्या है, वो बैंक के एक्सपेंडिचर पे, ठीक है, ऑडिटर क्या है, बैंक के एक्सपेंडिचर पे चाहे तो एक अकाउंटेंट को अपॉइंट कर सकते हैं जो कि उन्हें क्या है अकाउंट्स के इन्वेस्टिगेशन में उन्हें हेल्प करेंगे, उन्हें असिस्ट करेंगे। एंड में इन रिलेशन टू सच अकाउंट एग्जामिन एडिट, और क्या है उस अकाउंट से रिलेटेड किसी भी डायरेक्टर को और बैंक के किसी भी ऑफिसर को वो क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम एग्जामिन कर सकते हैं। So the auditor shall make a report to the central government upon the annual balance sheet and accounts, and in every such report they shall state whether in their opinion the balance sheet is a full and fair balance sheet containing all necessary particulars and properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of state of the bank's affair है, ठीक है। तो जो ऑडिटर है वो क्या है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। ऑडिटर किसे रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, किसके ऊपर, जो एनुअल बैलेंस शीट होती है और अकाउंट्स के ऊपर वो क्या करते हैं, एक रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। एंड इन एवरी सच रिपोर्ट दे शैल स्टेट, और हर रिपोर्ट में उन्हें वो बताना पड़ता है वेदर इन देयर ओपिनियन, कि क्या उनके ओपिनियन में जो बैलेंस शीट है वो फुल एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है या फिर नहीं प्रेजेंट कर रही है, जो आपके जो नेसेसरी पर्टिकुलर्स जो प्रिंसिपल्स थे उन्हें वो कंटेन कर रही है या फिर नहीं कंटेन कर रही है, ठीक है। And in case they have called for any explanation or information from the central board, whether it has been given and whether it is not satisfactory है, ठीक है। और वो क्या है, सेंट्रल बोर्ड के थ्रू वो क्या है, कोई भी एक्सप्लेनेशन और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, जब क्या होगा कि चाहे अगर वो क्या होगी उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री होगी और जब भी उन्हें क्या होगा उसकी नीड होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिटर्न है। तो द बैंक शैल प्रिपेयर एंड ट्रांसमिट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट वीकली अकाउंट्स ऑफ द इशू डिपार्टमेंट एंड ऑफ द बैंकिंग डिपार्टमेंट इन सच अ फॉर्म एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द गेजेट ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब है। तो जो बैंक है उन्हें क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करना पड़ता है और ट्रांसमिट करना पड़ता है, क्या, एक अकाउंट्स इशू डिपार्टमेंट के जो भी अकाउंट्स होते हैं उसको, किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है। और उसी प्रिस्क्राइब फॉर्म में, जिस प्रिस्क्राइब फॉर्म को क्या किया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया होगा एक नोटिफिकेशन जो इन गैजेट में, ठीक है। So the central government shall cause these accounts to be published in the Gazette of India at such intervals and in such modified form एज इट मे डीम फिट है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या है, इन अकाउंट्स को पब्लिश करती हैं, किसमें, गैजेट ऑफ इंडिया में, उन इंटरवल्स में जिसे वो क्या है, इन सच मॉडिफाइड फॉर्म, जिसे वो सही समझती हैं, ठीक है, मे डीम फिट है। So the bank shall also within 2 months from the date on which the annual accounts of the bank are closed transmit to the central government a copy of annual accounts signed by the governor है। तो जो बैंक है उन्हें क्या है, 2 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, एनुअल अकाउंट्स का जो उन्होंने क्लोज किया होता है उसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में वो एक कॉपी भेजनी पड़ती है जिसपे किसका साइन होता है, गवर्नर का साइन होता है।
द डिप्यूटी गवर्नर्स एंड द चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ द बैंक एंड सर्टिफाइड बाय द ऑडिटर। तो जो आपका क्या है, जो आपके अकाउंट्स होते हैं वो किसके थ्रू सर्टिफाइड होते हैं, डिप्यूटी गवर्नर्स के थ्रू एंड चीफ अकाउंटिंग ऑफिसर के थ्रू, टुगेदर विद द रिपोर्ट बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑन द वर्किंग ऑफ द बैंक थ्रू आउट द ईयर, and the central government shall cause such accounts and report to be published in the Gazette of India। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उस रिपोर्ट को और उस अकाउंट्स को क्या करती है, पब्लिश करती है, किसमें, गैजेट ऑफ इंडिया में। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों की सारी चीज़ें समझ आई होंगी, सारे पॉइंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे।